जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है कृष्ण भगवान किस तरह एक गधे से मदद लेते हैं। लेकिन कहानी बताने से पहले आपसे एक बात शेयर कर लूँ कि ना ही मैं कहानी जो बोलती हूँ इसको कभी एडिट करती हूँ, ना ही मैं पढ़कर आपको कहानी सुनाती हूँ, ना ही कहानी लिखती हूँ कहीं। बस ऐसे ही जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करती थी, बच्चों के साथ शेयर करती थी, वैसे आप सबसे शेयर करती हूँ। तो बस कहीं भूल हो तो आप क्षमा क्षमा कर दीजिए मुझे। तो चलिए कहानी पे आते हैं। कृष्ण भगवान गधे से मदद लेते हैं। अब स्वयं नारायण, उन्हें गधे की क्या जरूरत पड़ी? तो सुनिए इस कहानी में। वसुदेव और देवकी को जब कारागृह में बंद करते हैं तो कंस बाहर कारागृह के बाहर एक गधा रखता है। ये गधा क्यों रखता है? क्योंकि लोक मान्यता है कि जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है, तो सबसे पहले गधे को पता चलता है और गधा चिल्लाकर संकेत देता है। अब 7 बार तो गधा संकेत देता है, लेकिन अब आठवां आठवां गर्भ रहने वाला होता है जिसमें स्वयं नारायण रहते हैं। तो कंस ने सोच रखा था कि जैसे ही गधा संकेत देगा मैं गर्भ में ही बच्चे की हत्या कर दूंगा ताकि 8वां बच्चा धरती पर आए ही नहीं। अब प्रभु क्या करते हैं, गधे के पास प्रकट होते हैं और गधे से कहते हैं, गधे मुझ मैं स्वयं नारायण, मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। गधा आश्चर्य में पड़ जाता है, दंडवत करता है और विनती करता है, हे नारायण, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं एक मामूली गधा। वो गधा भी कोई मामूली गधा नहीं था, भक्त था। तभी वसुदेव देवकी के कारागृह के बाहर खड़ा था ना। और भगवान हमें संकेत देना चाहते हैं कि कभी कभी गधे की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए हो सके वहाँ तक किसी को भी कम ना आके, किसी के भी साथ अन्याय न करे, उन्हें कम ना आके। तो गधा पूछता है, प्रभु मेरी क्या ज़रूरत आन पड़ी? तब नारायण कहते हैं कि मैं स्वयं देवकी के गर्भ में प्रवेश करूंगा और उस वक्त तुम कंस को संकेत नहीं दोगे क्योंकि ये 8वां गर्भ है। तब गधा कहता है, जो आज्ञा प्रभु। और फिर 8वीं बार देवकी को गर्भ रहता है, गधा संकेत नहीं देता है और कंस को बहुत लेट पता चलता है, पता ही नहीं चलता जल्दी। इस तरह कृष्ण का जन्म होता है। आज जन्माष्टमी, कल नंद महोत्सव, वो सब कहानियाँ तो हम सबको पता ही है। तो आप सबको जन्माष्टमी और नंद महोत्सव की बहुत 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 मंगल बधाइयाँ। रोज़ प्रभु का शुक्रिया अदा करें। हे प्रभु, मैं शुक्रिया करूँ भी तेरा तो कहाँ तक करूँ। मेरा सिर झुका कम, तेरे एहसान बहुत है।